डिस्कस करने वाले हैं एवेन्यू सुपर मार्ट्स, मतलब डी मार्ट के स्टॉक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एक बार हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे इसने हाई यहाँ पे इसने लगाया था, कितना लगाया 5475 का, यहाँ पे देख सकते हो हाई यहाँ पे लगा है 5485 एंड लो था 337 का, और करंट प्राइस है 4190। तो इस प्राइस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। अभी इसका रिजल्ट आने वाला है 2 दिन बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसने हाई ऑल टाइम हाई गया था इसका, और ये जो स्टॉक है लो यहाँ पे इसका लगा था। तो हाई से ये कितना परसेंट डाउन आया था, ये स्टॉक हाई से ऑलमोस्ट ये 38% डाउन आया था। ठीक है, ओके। आज ये स्टॉक प्राइस कहां पे मेरे पास, आज ये यहाँ पे 200 मूविंग डेज से हल्का सा ऊपर आ गया ये स्टॉक, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, इस लाइन के जब नीचे रहता है तो यहाँ से बस ये हल्का सा ऊपर गया है, बट वापस अभी आ गया। तो अभी भी इसमें ट्रेड करने का अच्छा मौका है। अगर मैं यहाँ से करंट प्राइस से बात करता हूँ, अगर ये लाइफ टाइम हाईज आता है तो यहाँ पे 32% का हमारे पास गेन है। तो ये 32% आने में कितना टाइम लेगा, अगर मैं बात करता हूं, अगर 2 साल का टाइम भी अगर ले रहा ना, तब भी कितना 16% अच्छा रिटर्न होता है। बट ये विद इन 6 to 7 मंथ्स में डेफिनेटली ये आ जाएगा। क्यों आएगा इसका हम देखेंगे, बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे और इसका बिजनेस मॉडल है वो देखेंगे। बट ये इतना यहाँ पे गिरा क्यों, तो उसके लिए आप देख सकते हो ये स्टॉक है ना, ये स्टॉक ने जब रैली देना स्टार्ट किया था ना, तो बहुत ज़्यादा इसने स्पीड से यहाँ पे रैली दी थी। देखो जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था यहाँ पे मार्केट में 2017 में, तो इसने कितनी रैली दे दी, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना परसेंट है, 800 ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न दिया था इसने, कितना ऑलमोस्ट 3 इयर्स में। ठीक है ना, मार्च 17 से यहाँ पे कितना अक्टूबर 21। ठीक है, तो 18, 19 और 2021 मान लो ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स में 800% गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से, और ये जो परसेंटेज है ना, देखो यहाँ पे इसने देने के बाद में मेन जो इसकी रैली थी ना वो यहाँ से आई थी। यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, इसने यहाँ पे रैली दी अच्छी खासी, कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया था 180%। तो इतना कोई स्टॉक अगर दौड़ जाता है तो उसको देखो, अगर कम टाइम में ज्यादा रिटर्न देता है तो टाइम करेक्शन फिर होता है। तो वो स्टॉक यहाँ पे टाइम करेक्शन के लिए सेम फेज में यहाँ पे ट्रेड किया ही। ठीक है, कहां से क्या, जुलाई 18 से लेके ये सितंबर 19 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 12-13 मंथ्स यहाँ पे इसने सेम फेज में ट्रेड किया, तो इसका टाइम करेक्शन हो गया। फिर जब यहाँ पे इसकी रैली आई ना, तो ये रैली काफी अच्छी गई थी इसकी, और यहाँ पे इसने फिर से 254 मतलब 250% का रिटर्न दे दिया। तो अगेन उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, यहां से लेके यहां तक, ये ना ये ऐसे करके फिर डाउन आया था। ऐसे ही स्टॉक मार्केट काम करता, फिर यहां से रिटर्न दिया इसने तो 50% ऊपर गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इसका लाइफ टाइम हाई मारा था, और इस लाइफ टाइम हाई से अगर मैं बात करता हूं, इन सबको हटा देता हूं एक बार, तो ये जो स्टॉक है हमारे पास में अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो हम यहाँ पे क्लियरली इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ना। तो ऐसे स्टॉक मार्केट काम करता है। यहाँ पे ये आया था, अगर इस रेंज में किसी ने बाई किया है तो आप इस टारगेट पे ही सेल करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। अगर मैं मान के चलता हूं कहीं यहाँ पे इस रेंज में कहीं बाई किया होगा, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाता है, तो मोटा मोटी 50% का गेन आपको मिल जाएगा। अगर आपने बाई कर रखा है इसको 4000 या 4000 से नीचे, है ना। ये स्टॉक बहुत बार यहाँ पे गया था, देखो यहाँ पे कितना 3600 है ना। तो अगर इस रेंज में कहीं पे भी किसी ने बाई किया है तो आप इसको यहाँ तक टारगेट पे सेल करोगे, उससे पहले नहीं। तो अभी करंट प्राइस से मेरे पास में 32% का गेन यहाँ पे मुझे नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में दिखाई दे रहा है इजीली। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रेड बिल्कुल लेनी चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म वाला भी स्टॉक, अगर किसी ने इसको परचेज नहीं किया हुआ है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एंड स्विंग ट्रेड के लिए 2 अलग अलग अकाउंट में इसको लेना।
लॉन्ग टर्म वाले को तो कुछ मत करना, 5 से 10 साल उसको छोड़ देना एज इट इज, ठीक है। 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी आप जितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, जब तक इसकी जो सेल्स इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं हो, तब तक आप इसको इजीली होल्ड कर सकते हो। और स्विंग ट्रेड वाले में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसकी एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे ना, तो बैलेंस शीट देखने के बाद आपको लगेगा क्या शानदार स्टॉक है, इतना अच्छा स्टॉक तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। यहाँ पे देखो सेल्स, देखो इसकी कंसिस्टेंटली इसने इंक्रीज किया सेल्स। और लास्ट अगर मैं मार्च 22 से देखूं तो यहां तक 3 साल में इसने कितने सेल इंक्रीज कर दी, डबल कर दिया। 30,000 से 60,000 आ गया इसने, ठीक है। और प्रॉफिट मेरा यहां पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट यहां पे देख सकते हो कितना था, 1500 से यहां पे 2700। तो प्रॉफिट देखो 160 से प्रॉफिट इनका 14 से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट कितने ईयर्स में, 10 to 11 ईयर्स में इसका प्रॉफिट देखो 270। कितना शानदार रिजल्ट है इसका। कंसिस्टेंटली ग्रोथ दी है इसने, कभी भी इसका प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। बस यहाँ पे हल्का सा कोविड नहीं था यहाँ पे मार्च 2021 में, हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे हल्का सा डिक्रीज हुआ था, बाकी हर बार इसका इंक्रीज हुआ है। वापस इसने बाउंस बैक किया है और फिर से अच्छा खासा रिटर्न है। तो अभी देखो सेल्स ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई है, और कंसिस्टेंटली सेल्स यहाँ पे ग्रोथ की है और इसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे आप देख सकते हो इसके रिजर्व कितने, 20,000, और बोरोइंग ना के बराबर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये, ओके। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसका, प्रमोटर ऑलमोस्ट जितना मैक्सिमम परसेंटेज रख पाता 75%, उसके लगभग आसपास ही है, ठीक है। FIs 8.18, DIs यहाँ पे 9% है, DIs ने अपना स्टेक इंक्रीज किया वापस यहाँ पे। और यहाँ पे देखो प्रमोटर्स इसके पब्लिक के पास ओनली कितना यहाँ पे 8% है, और इस 8% में से जो डीमार्ट के CEO है नविल नोरा, इनके पास कितना 2% यहाँ पे। तो इसमें से 2 और निकाल दूं तो पब्लिक के पास ओनली 6% ही स्टेक है। इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद भी पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, उनको चाहिए कम प्राइस का शेयर, है ना। तो ऐसे नहीं होता है, प्राइस से नहीं देखा जाता कंपनी अच्छी है बेकार, आपको रिटर्न चाहिए ना भाई। अगर इसमें 30% का रिटर्न आपको 1 साल में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। आपकी अमाउंट जो भी है 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी अमाउंट आपकी, 3% इन्वेस्टमेंट करना अपने पोर्टफोलियो का। तो अगर मान लो 10,000 भी आपने इन्वेस्ट किया तो उस पर भी तो 30,000 मिलेगा आपको। अगर 2 स्टॉक आप ले पा रहे हो यहाँ पे, इसके ऑलमोस्ट आपको लगेंगे 8,400। अगर इतना भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप मिनिमम, तो उस पे 30% गेन मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो परसेंटेज की टर्म से देखो ना, जो अमाउंट है उस पे आपको गेन मिल रहा है। आप नंबर ऑफ शेयर के पीछे ना दौड़ो कि कम प्राइस का स्टॉक है तो ज्यादा स्टॉक मिलेंगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करो और खुद पे टाइम स्पेंड करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। अगर बजट आपके पास कम है तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। देखो 30% अगर 10,000 पे मुझे मिल रहा है और वहीं किसी को 10 लाख में मिल रहा है, किसी को 1 करोड़ पे मिल रहा है, तो सबका प्रॉफिट कितना डिफरेंट हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए इस स्टॉक मार्केट में। तो उसके लिए आपके पास अगर सेविंग्स है तो उसका 3% ही लगाना है, जो भी आपके पास अमाउंट पड़ी है, और मिनिमम 10 to 15,000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना ही है ना, ठीक है। और अगर पैसे की अगर दिक्कत है तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप मंथली इनकम अपनी कमाओ और उसको इन्वेस्ट करो। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करने का मेथड होता है कि साइड में आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, बिजनेस या जॉब, जहाँ से आपके डेली जो खर्चे हैं ना, मंथली एक्सपेंशन वहाँ से हो, और उसके बाद आपके पास सेविंग रहे जिसको आप इन्वेस्ट कर सको। तो नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में आप चाहो तो फाइनेंशियल फ्रीडम होके, मतलब कहने का मतलब ये कि जितना आपका जिस बिजनेस या फिर जॉब से आ रहा था, या फिर जितना आपको 1 साल में चाहिए, उतना प्रॉफिट या उससे ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट से कमाने लग जाओ।
तो उन सबको आप छोड़ सकते हो, बट छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम करने को होता नहीं है मार्केट में। पोजीशन ले ली, अगर जिसने यहाँ पोजीशन ली है तो वो क्या करेगा, जब तक मान लो यहाँ पे किसी ने पोजीशन ले ली तो जब तक वो टारगेट नहीं आएगा वो सेल नहीं करेगा। तो इस टाइम पीरियड में करोगे क्या, है ना? तो कुछ ऐसा आपके पास हॉबी होना चाहिए या फिर आपका ऐसा बिजनेस या कुछ काम होना चाहिए जिससे आप बोर ना हो। करेक्ट? तो ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आप साइड में एज ए इन्वेस्टमेंट रखो, बाकी आप जो अपना काम कर रहे हो वो करते रहो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहो। तो ये था डी मार्ट के बारे में। अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऑल टाइम इसकी सेल्स है, ऑल टाइम इसका प्रॉफिट है। इसके बाद में डी मार्ट आप सब लोग जानते हो, जितने भी हमारे घरों में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं वो सब हम डी मार्ट से परचेज करते हैं, ठीक है। तो डी मार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो राधा किशन दामानंद, है ना, राधा किशन जी ने इसको स्टार्ट किया है। वो भी शेयर मार्केट में बहुत बड़े एक इन्वेस्टर हैं, यहीं से पैसा कमा के उन्होंने बिजनेस किया है, ठीक है। और डी मार्ट ये सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल कंपनी में से एक आती है, इतना ज़्यादा इसका प्रॉफिट है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हो इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है। क्या मॉडल है इनका? इनका मॉडल ये होता है, देखो इनकी जो लोकेशन से न्यू स्टोर्स भी ये ओपन करते हैं। और न्यू स्टोर कहाँ पे ओपन करते हैं? ये सिटी से आउटर साइड में खुद की लैंड लेके वहाँ पे खुद का स्टोर बनाते हैं, ना इनको रेंट देनी होती है, नए की बात। अब यहाँ पे देखो टाइम के साथ ये जो लैंड है इसकी भी क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो इनकी कंपनी है, तो यहाँ पे पैसा आपका बहुत ज़्यादा बनेगा। बस आपको होल्ड करके रखना इस स्टॉक को, ये नहीं है तो ये कम से कम आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि लो प्राइस हाई वॉल्यूम। क्या मतलब है कि ये डिस्काउंट पे जो प्रोडक्ट है उनको वो देते हैं। क्यों दे पाते हैं? जो मैन्युफैक्चरर है उससे वो क्या करते हैं, हाई वॉल्यूम पे ज़्यादा वॉल्यूम उठाते हैं। और डी मार्ट में ज़्यादा लोग आते हैं तो जल्दी से इनका सामान यहाँ से सोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि जब बल्क में आप क्वांटिटी लोगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी वो ज़्यादा देगा, मतलब और सस्ती रेट पे आपको मिलेगा बाकी जो होलसेलर है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। और जब यहाँ पे जल्दी आप उन कंपनियों का माल जल्दी यहाँ पे बिक रहा है तो उनको भी फायदा है और इनको भी फायदा और कस्टमर को भी फायदा है, ठीक है। तो ये डी मार्ट का मॉडल हम सब यहाँ पे जानते हैं। तो डी मार्ट आई होप आपको ये पसंद आया होगा, इसके सारे प्रोडक्ट आप अच्छे से जानते होगे और आपने लगभग सभी ने डी मार्ट में कभी ना कभी शॉपिंग तो की होगी, ठीक है। और आपके शहर में भी कहीं ना कहीं डी मार्ट होगा, ठीक है। तो ये था डी मार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्या इनकी डिमांड कम होने वाली है? बिल्कुल नहीं, फ्यूचर बहुत अच्छा है इनका, बैलेंस शीट स्ट्रोंग है। राधा किशन दामानी जी जैसे इसके प्रमोटर है, तो इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ग्रोसरी सेगमेंट में इनकी मोनोपोली मान लो आप, है ना, इनके जैसा कोई भी अभी मार्केट में है नहीं। कंपटीशन की अगर बात करता हूं तो रिलायंस रिटेल वगैरह आ रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बट वो इनको टक्कर अभी नहीं दे पाएंगे ना, ठीक है। तो डी मार्ट आपके हिसाब से बेस्ट स्टॉक है इसको लेने के लिए, और इस पे नज़र बना के रखना, 2 दिन बाद इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन डी मार्ट पे। आई होप आपको अगर अच्छा लगा तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना 5 to 10 ईयर्स के लिए, अच्छा आपको रिटर्न देके जाएगा ये, ठीक है। और 1 ईयर्स के लिए मैंने बता रखा 32% का रिटर्न आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था डी मार्ट पे एक एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके बाद में चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब तो करना ही करना, और अपने दोस्त जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दमदार स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात और ध्यान में रखना, 3% से ज़्यादा नहीं करना अपने पोर्टफोलियो का, लालच बिल्कुल नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। 3% से ज़्यादा नहीं करोगे आप, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहोगे तभी यहाँ पैसा बनेगा। देखो यहाँ पे इसने कितना टाइम ले लिया, तो अगर ज़्यादा कर दोगे ना, या किसी से उधार लेके करोगे, लोन लेके करोगे, फ्रेंड से लेके करोगे, तो वो मत कर देना प्लीज़। कितना भी टाइम लग सकता है कभी कभी, तो इस टाइम पीरियड में फिर होल्ड नहीं कर पाओगे,
फिर आपका मूड खराब होगा, तो वो सारी चीज़ें ठीक नहीं रहेगी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी, ठीक है। तो अपने पास जो सेविंग है उसी को इन्वेस्ट करना है, ना कोई मार्जिन यहाँ पे लेना है जो ब्रोकर्स वगैरह देते हैं, उनमें भी नहीं आना बिल्कुल भी। कैश में लेके बैठो, जब अपना प्राइस आएगा सेल कर देंगे। इनमें टाइम पीरियड किसी के हाथ में नहीं है, किसी में जल्दी आएगा, किसी में टाइम लेगा, बट हमारा टारगेट हिट होना ही है, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट करें, अपनी रिस्क पे करें, सारे फैक्टर एक बार और अपने से देख लेने। तो ये था मेरा इस स्टॉक के बारे में नज़रिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।